वेलकम टू संकल्प ISPCS। आइए देखते बिहार SSC का एडिटोरियल का सेट नंबर 6 है। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। सेट नंबर 6 का पहला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य व्यवस्था जो देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया, किस राज्य द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा राजस्थान द्वारा आंचल अभियान शुरू किया गया है। इसमें गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए राजस्थान के करौल जिले से शुरू किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं को सभी प्रकार की दवा और पौष्टिक आहार दिया जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर में किस तत्व से मिलकर बना रहता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग कोर निकेल एंड फेरस से बनकर रहता है। इसको ऐसे याद रखते हैं NiFe नीफे, निकेल और फेरस से बनकर बना होता है। और इसका डेंसिटी औसत एवरेज डेंसिटी होता है डेंसिटी 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और कोर और मेंटल इसका एवरेज डेंसिटी कितना होता है? 13 ग्राम। निकेल एंड फेरस से मिलकर बना रहता है। 3 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? यह एक काल्पनिक रेखा इमेजिनरी लाइन है, सही है। बेरिंग सागर से यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, ये भी कथन सही है। जो बेरिंग स्टेट है वहाँ से पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है। 75 डिग्री अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी हुई है, ये ऑप्शन गलत है। न्यूजीलैंड और फिजी समूह के एक साथ रखने के लिए दक्षिण प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मुड़ी गई है, ये कथन सही है। और भारत का संकलन क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? भारत का संकलन क्षेत्र कितना नॉटिकल मील तक होता है? तो इसका आंसर होगा 24 नॉटिकल मील तक होता है। अब इसके बारे में देखते हैं क्या कि नॉटिकल मतलब समुद्री क्षेत्र में अधिकार देश को देने के लिए 1982 में क्या बना? UNCOLOS, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन हो गया कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। इसमें इस यूनाइटेड नेशन ने एक दूरी तय किया कि सभी देशों को समुद्र के किनारे का राज्य कम से कम 24 नॉटिकल माइल तक अपना अधिकार होगा, उसके बाद ये कोई खनन या कुछ भी नहीं कर सकता। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकट द्वीप से भी नाम से जाना जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन है मिलान करने के लिए पाक जल संधि, मलक्का जल संधि, हरमुज जल संधि और बाबा अल मांडेब जल संधि। तो इसका आंसर होगा पाक जल संधि किस में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट, इसका नंबर भारत और श्रीलंका के में 1 के 3rd नंबर होगा। मलक्का जल संधि जो मलाक्का स्टेट है मलेशिया और सुमात्रा के बीच में होगा,
तो इसका नंबर 4 होगा। हरमुज है जल संधि फारस और ओमान की खाड़ी में होगा, तो हरमुज कहाँ है? फारस और ओमान की खाड़ी में, तो सी नंबर 1 होगा। और बाबा अल मांडेव की जल संधि कहाँ है? लाल सागर और अदन सागर के बीच में, 2 नंबर। और एक दूध देखते हैं, लूनोज। लूनोज स्ट्रेट ये कहाँ पर है? तो साउथ चाइना सी और फिलीपीन सागर को जोड़ता है। साउथ चाइना सी एंड फिलीपींस सी में है। और दूसरा देखते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट क्या है? बेरिंग सी एंड चुकाची सी को जोड़ता है। और दूसरा देखते हैं, युकांट वायुकांट स्ट्रेट क्या करता है? मैक्सिको एंड कैरिबियन सी को जोड़ता है। कैरेबियन सी को जोड़ता है। हरमुज देख लिए, फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये स्टेट है, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फरवरी 2022 ईस्वी में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम का एक लघु जीवनी किसने लिखी है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नाम के एक लघु जीवनी किसने लिखी है? तो नंदीप सिंह गिल ने इसको लिखी है 3 फरवरी 2022 को। और 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो भूपटल द क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग होती है, सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक होती है और जबकि महासागरीय भाग में यह छिलछिला होता है, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित होता है, ये भी कथन सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, क्योंकि महासागरीय भूपटल की तुलना में महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक होती है, कथन असत्य है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत की सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। सर आर्थर कॉटन एक इरिगेशन इंजीनियर था और इरिगेशन इंजीनियर था। दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में बहुत सारा इरिगेशन का काम किया, इसलिए इसको सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? माही सुगंधा किस फसल का किस्म है? तो इसका आंसर होगा धान का किस्म है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके किस्म के बारे में। पहले धान को देखते हैं। धान में कौन सा है? 1 नंबर माही सुगंधा, दूसरा है
बरानी द्वीप, ये सब याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा नंबर है पूसा आर्स्टेन। चौथा नंबर है जया। पांचवा नंबर है पूसा सुगंधा 5। छठा नंबर है पा, और सातवां नंबर में कृष्णा। इसमें कृष्णा के बारे में भी पूछ दिया है। और गेहूं के बारे में देखते हैं। एक नंबर में लार्मा रोजो 64A। दो नंबर में है सोनारा 64। तीन नंबर में है राज 3077। चार नंबर में है सोनालिका। पाँच नंबर में है पूसा सिंधु। ये हो गया। अब सरसों के बारे में देखते हैं। सरसों एक नंबर में वरुणा। दो नंबर में पूसा बोल्ड। तीन नंबर में पीताम्बर पीताम्बरी। तो याद कर लीजिए, धान का माही सुगंधा, बरानी द्वीप, पूसा आर्स्टेन, जाया, पूसा सुगंधा, पा और कृष्णा। गेहूं के बारे में देखते हैं। गेहूं है ला रोजो 64, सोनार 64, राजा 3077, सोनालिका और पूसा सिंधु। सरसों में है वरुणा, पूसा बोल्ड और पीताम्बर। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया गया है? बनाया जा रहा है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। वहाँ जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज होगा ना, एक जगह से सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि इसमें मर्क्यूरी रहता है। मर्क्यूरी के से और क्या होता है, ई वेस्ट धरती में डंप कर देने से बहुत सारा मतलब क्या होता है, ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो जाता है, तो बहुत सारा बीमारी होने का खतरा रहता है। इसलिए इसको देखते हुए ई वेस्ट एक पार्क बनाया जा रहा है दिल्ली में। निम्नलिखित में कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका आंसर होगा बेगई। बेगई नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। बेगई नदी ये बंगाल में गिरती है, जबकि बाकी सभी गंगावली भारत के कर्नाटक राज्य में पश्चिम भाग में बहने वाली एक नदी है, जो कर्नाटक का है। भरतपुजा केरल के, पेरियार ये भी केरल के, सब अरब सागर में गिरती है। खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है? तो भारतीय खनिज पदार्थ भंडारण छोटा नागपुर प्लेटू को कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मेकांग नदी नहीं बहती है?
तो मेकांग नदी किस में नहीं बहती है? तो मेकांग नदी मलेशिया में नहीं बहती है। मेकांग नदी खासकर चाइना से होते हुए लाओस, चीन, कंबोडिया होकर निकलती है। भीमबेटका गुफा किस राज्य में? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पर बुद्ध धर्म के महायान बुद्ध से ये संबंधित है। और क्या हुआ था ना कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो यहाँ से बुद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान एंड महायान। तो भीमबेटका महायान की से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महायान किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? तो अमीर खुसरो इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे। और अमीर खुसरो प्रारंभ में बलबन, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतर्गत रहे। अमीर खुसरो ने सभी 7 शासकों का शासनकाल देखा है। और 1325 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की सत्ता संभालते ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब सत्ता संभाले उसी टाइम इसकी मृत्यु हो जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में के सुल्तानों में से किसी उत्तर भारत के कोई शहरों का स्थापना नहीं की? निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कोई शहरों का स्थापना नहीं की? तो होगा इसका आंसर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सही से। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों का स्थापना की? तो फिरोज शाह तुगलक होगा। जो फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत में 300 नए शहरों का स्थापना कराया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद फतेहपुर प्रमुख शहर थे। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा ब्रिटेन सेना और डच सेना के बीच बेदारा का युद्ध कब लड़ा गया? ब्रिटेन सेना और डच सेना का युद्ध के साथ बेदारा का लड़ाई 1759 में लड़ाया गया और इसमें डच क्या हुआ? पराजित हो गए। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को। ये 19वीं सदी में थे। इस समय उसे मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। और ये एडुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में। स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? तो
महात्मा गांधी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि देश के लिए स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62 तक। और बजट व्यवस्था का आरंभ 7 अप्रैल 1860 में पहली बार बजट पेश किया गया था। तेईस नंबर क्वेश्चन है महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो महलवारी व्यवस्था किसने तैयार किया था? तो इसका नंबर होगा हॉल्ट मैकेंजी। ये महलवारी व्यवस्था अवध के साइड में सबसे पहले लॉर्ड मैकेंजी द्वारा हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम समुदाय के सामूहिक अधिकार होता था। भूमि पर ग्राम समुदाय के सामूहिक अधिकार होता था। और महलवारी व्यवस्था के प्रस्ताव सबसे पहले 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। इस व्यवस्था में यूपी, एमपी और पंजाब सब में सर्वप्रथम लागू किया गया। ये इस व्यवस्था को यूपी, एमपी, पंजाब में सर्वप्रथम लागू किया गया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिशर ने भारत की भूमि पर लगभग 30% भाग सम्मिलित था। ब्रिटिशर भारत की भूमि पर 30% भाग सम्मिलित था। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अरविंद घोष ने एक लेख लिखा था जो 1907 ईस्वी में जो वंदे मातरम में प्रकाशित हुई थी। यह लेख तब लिखा गया जब कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन पर आक्रोशित संपूर्ण बंगाल जल रहे थे, तो तब इस लेख को लिखा गया। 25 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र को ऑडियो मीटर कहते हैं। और एमिनोमीटर द्वारा वेलोसिटी मापा जाता है, वेग मापा जाता है। और ऑडियोमीटर द्वारा ऑडियोफोन द्वारा जो दोषयुक्त को सुनने को सुधारने के योग में काम किया। जैसे कान में ऑडियोफोन लगाते हैं ना, जो बहरा है ये है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। 27 नंबर क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है? तो इसमें लाल रंग होगा, सबसे कम विचलित होगा। इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जिसको कहते हैं वेवलेंथ हाई रहता है, तो बेंडिंग कम होता है, तो इसलिए विचलित कम होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है?
तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है बैटरी। बैटरी का काम है केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। डायनेमो का काम है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल। सोलर पैनल का काम है सोलर टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इन्वर्टर का काम था एसी से डीसी में कन्वर्ट करना। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व है हाइड्रोजन पाया जाता है। और 30 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हैलोजन कहा जाता है? आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व को हैलोजन कहा जाता है? तो वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहा जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में 32वां नेटो शिखर सम्मेलन 2022 का 22 किस देश में आयोजित किया गया था? तो 32वां नेटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा स्पेन में। स्पेन के मैड्रिड में एक 22वां नेटो शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने किया था। सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। फिनलैंड और स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और नेटो को देख लेते हैं थोड़ा सा। नेटो का गठन 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को होता है। नेटो में कुल 30 देश है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और सबसे अंतिम सदस्य नेटो के जो उत्तरी मैसेडोनिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है। और निम्नलिखित में कौन सा पॉलीमर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो क्रोपोलेक्टम एक कार्बनिक यौगिक है। यह नायलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निषंदक भोजी मतलब फिल्टर फीडर है? तो फिल्टर फीडर है आयस्टर एक फिल्टर फीडर है, क्योंकि अपने शरीर में फिल्टर फीडर ऐसे होते हैं जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हैं और प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उसे फिल्टर फीडर कहते हैं या सीप भी कहते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मानव त्वचा के रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो मेलेनिन है जो मानव त्वचा के रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। रक्त समूह की खोज किसके द्वारा की थी? तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर द्वारा खोज की गई थी। और 36 नंबर क्वेश्चन है कि जीवाणु की कोशिकाओं की भित्ति के निम्न की किसकी बनी होती है? तो जीवाणु में कोशिका भित्ति पेस्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि प्राणियों में से निम्नलिखित में किसे समवर्ग त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो समवर्ग त्रिकोष्ठीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृप को। थ्रोम्बिन
मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? थ्रोम्बिन है खून के जमना के लिए, थ्रोम्बिन खून जमने के लिए महत्व के लिए क्रिया के लिए उपयुक्त है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन के थक्के के रूप में जमाने के लिए आवश्यक होता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के लिए तहत थ्रोम्बिन फाइब्रोजेनी को फाइब्रिन में प्रभावित करता है। ऑक्सीजन के मुख्य रूप से खून किसके द्वारा ले जाता है? ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो एरिथ्रोसाइट होगा ये, या मतलब रेड ब्लड सेल RBC द्वारा ऑक्सीजन ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। अमाशय में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाने का मदद करता है? तो अमाशय में पेप्सिन नाम का एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने की मदद करता है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक चुंबक की उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं। कथन सही है। चुंबक को गर्म करने पर और चोट करने पर, ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है। ये कथन भी सही है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में खड़ा रहती है। इस कथन सही है। कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। कथन असत्य है। शरीर की ऊर्जा जरूरतों का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? शरीर में ऊर्जा 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट द्वारा होता है। निम्नलिखित में किसने प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है? तो प्रति ग्राम प्रोटीन अधिक की मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है। लिटमस विलियन जब न हो अम्लीय होता है, जब न तो अम्लीय होता न ही क्षारीय होता, तब किस रंग में होता है? तो बैंगनी कलर में होता है। निम्नलिखित में कौन सा मानव शरीर की परिसंरचना के तंत्र का हिस्सा है? तो मानव शरीर के परिसंरचना के तंत्र का हिस्सा है विकृक। किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? अवसर लागत का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो गॉटफ्रीड हैबलर ने दिया। 47 नंबर क्वेश्चन है शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्र में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य की समिति का गठन की थी? MSP की गठन की थी। तो संजय अग्रवाल की सहायता में MSP की गठन की थी। निम्नलिखित में किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक ओडिशा में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। निम्न में से किस समिति में केवल सांसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो किस समिति में केवल सांसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में। प्रकलन समिति में इसमें 30 सदस्य होता है। 30 सदस्य होते हैं और प्रत्येक सदस्य जिसका कार्यकाल 1 ईयर के लिए होता है। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई तब उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका का सुनवाई हुई जो PIL का, तो उस समय मुख्य न्यायाधीश PN भागवती थे।
53 नंबर है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की है? लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने में संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में सांसद दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो ये कथन आप पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा कथन असत्य है। तो उपराष्ट्रपति के हटाए जाने से संबंधित प्रस्ताव को राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 103 में संवैधानिक संशोधन के अधिनियम किससे संबंधित है? तो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। नीति निर्देशक तर्क सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 37 में वर्णित है। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्रता की भारतीय संविधान की द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? भारत में कौन सा स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई है? तो संपत्ति खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी निम्नलिखित में कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है। निम्नलिखित में किसे स्थानीय स्वशासन के रूप में माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के रूप में माना जाता है। शक्तियों के वितरण की कौन सी सूची में समाविष्ट है? शक्तियों के वितरण में कौन सा सूची में समाविष्ट है? तो 7वीं सूची में। इसमें फर्स्ट में यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल लिस्ट। पृथ्वी दिवस थीम क्या था? पृथ्वी दिवस का थीम क्या था 2022 का? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। विश्व के सबसे ऊंचे कहा जाने वाले विश्व शांति स्तूपा बिहार में कहाँ है? तो विश्व शांति स्तूपा बिहार में राजगिरी में है। और जो विश्व के सबसे ऊंची कहा जाने वाली शांति स्तूपा है जो विशाल में स्थित और 68 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मुख्यालय दुबई में है। बिम्स्टेक में कितने सदस्य? बिम्स्टेक में 7 सदस्य। देव सहाय पिल्ले वेंटिका सिटी का पोप फ्रांसिस चर्च द्वारा घोषित की गई है अधित करने वाला तमिलनाडु के पहले भारतीय बने। जन्म आज तमिलनाडु में हुआ है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर है। निम्नलिखित में कौन अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी एक पत्रिका है? तो उपयुक्त में से सभी होगा। अल हिलाल, ताज किरारा, इंडिया विश फ्रीडम। वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा रैंड है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व का पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये था सेट नंबर 6 का टोटल क्वेश्चन। सेट 6 का आप लोग क्या किए? सेट 1 से लेकर 6 तक अच्छे से देख लिया। हम नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 7 लेकर